हाय फ्रेंड्स, डिवाइन सोल कनेक्शन में आप सबका स्वागत है। आज का टॉपिक है फ्रेंड्स, व्हाट हैपेंस ड्यूरिंग द अवेकनिंग पीरियड ऑफ डिवाइन फेमिनाइन। मैंने इसके ऊपर पहले से ही एक वीडियो बना रखा है फ्रेंड्स, इसे भी आप देख सकते हैं, या फिर इस वीडियो में ही मैं कवर अप करने की पूरी कोशिश करूँगी फ्रेंड्स। डिवाइन फेमिनाइन अवेकनिंग इज़ ऑफन ए पेनफुल प्रोसेस। ये एक ऐसा प्रोसेस है ना फ्रेंड्स जो बहुत पेनफुल होता है। यहाँ पर डिवाइन फेमिनाइन का जो फोकस है वो शिफ्ट होता है चेसिंग एनर्जी से सेल्फ लव की तरफ। ये एक शिफ्टिंग टाइम है, अवेकनिंग का पीरियड। यहाँ पर बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन और बहुत चेंजेस होता है डिवाइन फेमिनाइन के लाइफ में। चलिए मैं इसको ज़रा डीपली एक्सप्लेन करती हूँ फ्रेंड्स। अब डीएफ यहाँ पर अवेकनिंग पीरियड में डीएफ नहीं बोलती है, उसके एनर्जी बोलना शुरू करती है, क्योंकि डीएफ एनर्जी जो है हमेशा चेसिंग एनर्जी में ही रहती है फ्रेंड्स। लेकिन अब जब अवेकनिंग पीरियड आता है तब वो ट्राई करती है कि उसका जो एनर्जी है वो बाहर की तरफ ना जाने के लिए और उसे अंदर की तरफ, उसके अंदर के जो फेमिनाइन पावर है, जो फेमिनाइन एनर्जी है, इसको ढूंढने की तलाश शुरू हो जाती है अब ये अवेकनिंग पीरियड में। अब डीएफ अवेकनिंग पीरियड में ये बिलीव करती है कि ज़्यादा अटेंशन जब हम किसी को देते हैं ना, तो उनको उसकी कदर नहीं होती है। हम जब किसी को ज़्यादा एक्सप्लेन भी करते हैं, समझाने की कोशिश करते हैं, तो किसी को समझ भी नहीं आता और उन्हें हमारे कदर नहीं रहती और वो हमको वैल्यू भी नहीं देते हैं ज़्यादा, जितना कि हम डिज़र्व करते हैं। तो ईश्वर के सिवाय हमें कोई समझता नहीं है। ये सब अवेकनिंग प्रोसेस के टाइम ऐसा ही कुछ होता है डीएफ के साथ। जर्नी के शुरुआती में जब हमें डीएम से ट्रिगर, एक के बाद एक ट्रिगर्स मिलते रहते हैं फ्रेंड्स, तो हमें बहुत दुख होता है। डीएफ को, सारे डीएफ को बहुत दुख होता है। तो अक्सर हर डीएफ को ऐसा ही लगता है कि हमारे डीएम जो है, हमारे ट्विन फ्लेम जो है, हमसे प्यार नहीं करता है, पहले की तरह हम पे इंटरेस्ट नहीं दिखाता है और हम उनके प्यार पे शक करते हैं। यस फ्रेंड्स, वी सस्पेक्ट आवर डीएम। हमें ऐसा लगता है कि वी विल नेवर बी एबल टू गेट क्लोज टू देम अगेन, है ना फ्रेंड्स? ऐसा ही लगता है ना कि हम पहले जैसे फिर वापस नहीं साथ आ सकते हैं, बिकॉज दे आर नॉट फिजिकली विद अस नाउ। करेक्ट है ना? मुझे तो ऐसे ही लगा था, क्योंकि मेरे ट्विन फ्लेम मुझे कभी मिलता ही नहीं था। तो मुझे ऐसे लगता था कि अब हम कभी एक साथ नहीं आ सकते हैं और हमें हर डीएफ को ज़्यादा करके उन पर शक होता है। द रीज़न फॉर ऑल ऑफ दिस इज़ टू मूव अवे फ्रॉम फीलिंग लव। यस फ्रेंड्स, एक्चुअली ये सब क्यों होता है? क्योंकि हम अपने आप से ही दूर हैं। अगर हम अपने आप को प्यार करेंगे, अपने आप से कनेक्टेड रहेंगे, तभी अगर हमें इस बात की समझ होती, तो हमारे डीएम एक्चुअली में क्या है, वो हम ही हैं, हमारे अंदर ही है। ये समझ, ऐसे समझ अवेकनिंग के टाइम डीएफ के अंदर आने लगता है फ्रेंड्स। हम जिस प्यार को सिर्फ एक 3D नज़रिया से देखते हैं, जैसे कि डिवाइन फेमिनाइन को शुरुआती में
हमेशा हमेशा एक अर्जेंट नीड होता है। डीएम हमेशा उनको चाहिए होता है बातें करने के लिए, दुख शेयर करने के लिए, इमोशनल नीड्स चाहिए होते हैं ज़्यादा करके डीएफ को। पागलों की तरह डीएम को कॉल लगाते रहते हैं, मैसेजेस करते रहते हैं, उनकी वेट करते रहते हैं। आप ज़रा सोच कर देखिए कि अगर कोई ऐसे पागलों की तरह एक इंसान के पीछे लगेंगे तो वो भागेगा ही ना। तो हमारे साथ भी ऐसे ही हुआ है। डीएफ को ये समझने की बहुत ज़रूरत है। और ये अवेकनिंग प्रोसेस, अवेकनिंग पीरियड के वक्त ये सब समझ धीरे धीरे करके डीएफ में आने लगती है कि कोई भी इंसान जब किसी के पीछे इतना पागलपन किसी के पीछे रहेंगे तो अगर वो हमारे पीछे भी कोई पागलों की तरह हमें सताएंगे तो हम भी उनसे दूर ही भागेंगे। ऐसे समझ डीएफ को आने लगते हैं अवेकनिंग पीरियड में। सो फ्रेंड्स, इस पीरियड में डीएफ स्टॉप्स सीकिंग कंप्लीशन थ्रू देयर पार्टनर, और उसे ये रियलाइज़ भी होता है कि वो अकेले में ही पूरा है करके। उसे वैलिडेशन के लिए किसी को ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, वो अकेले में ही पूरी है। जिसके वजह से ये सब समझ आने की वजह से उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशन आने लगता है फ्रेंड्स। एक एनर्जेटिक बैलेंस फॉर्म होने लगता है। कनेक्शन को अच्छी तरह से वो समझती है इस पीरियड में। सो सेपरेशन बहुत ज़रूरी है ट्विन फ्लेम जर्नी में, क्योंकि ये डीएफ के लिए, सिर्फ डीएफ के लिए ही नहीं, डीएम को भी यहाँ पर बहुत जानने की, समझने की ज़रूरत है कि कोई क्यों उसके पीछे इतना लगा है। ऐसा डीएम को भी समझने की ज़रूरत है, क्योंकि डीएम एक्चुअली में समझता ही नहीं है प्यार को। प्यार क्या है, इमोशंस क्या है, ये डीएम ने भी कभी देखा नहीं होता है। डीएम के पीछे पहले बार कोई व्यक्ति इतना पीछे लगा हुआ होता है, इतना प्यार उसके लाइफ में किसी ने किया भी नहीं होता है डीएम के लाइफ में। तो उसके लिए भी एक ट्रांसफॉर्मेशन, एक चेंज का पीरियड है। तो यहाँ पर डीएफ को, डिवाइन फेमिनाइन को बहुत ज़्यादा बैलेंस, अपने आप को बैलेंस में लाने की ज़रूरत है, अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। ओके फ्रेंड्स, तो मैं बताऊंगी कि की एस्पेक्ट्स ऑफ अवेकनिंग पीरियड। ये पहला पॉइंट है फ्रेंड्स, इनिशियल शॉक एंड डीप पेन। यहाँ पर बहुत पेन होता है, बड़ा सा शॉक लगता है जब डीएफ पहले बार उसे पेन देता है जो उससे अनटॉलरेबल होता है। तो ये सबसे पहला, फर्स्ट सेपरेशन के वक्त ही ऐसे होता है। नेक्स्ट होता है चेसर टू सरेंडर शिफ्ट। चेसिंग से वो सरेंडर की तरफ बढ़ने लगती है, ईश्वर की तरफ, सब ईश्वर को समर्पित कर देता है उसका दुख, दर्द, पेन को। फिर वो अपने शैडो वर्क एंड हीलिंग के ऊपर काम करने लगती है। उसके इनसिक्योरिटीज़, फिर पास्ट ट्रॉमास एंड टॉक्सिक रिलेशनशिप पैटर्न्स के ऊपर वो काम करती है और समझती है अच्छी तरह। उसका डीएफ का स्पिरिचुअल एसेंशन एंड कुंडलिनी अवेकनिंग का पीरियड है ये। उसका पूरा फोकस डीएफ का सेल्फ लव की तरफ बढ़ती है। द गोल बिकम्स पर्सनल, इमोशनल, स्पिरिचुअल ग्रोथ रैदर देन यूनियन इटसेल्फ। वो अब मैरिज के लिए वेट नहीं करती, वो सोचती है कि डीएम तो उसके अंदर ही है, तो वो बाहर डीएम के तलाश में नहीं रहती है अब पहले की तरह। डीएफ शिफ्ट फ्रॉम एक्सटर्नल वैलिडेशन टू इनर पीस। अब वो पीस को पसंद करती है, डिवाइन को पसंद करती है, और वो अपने पावर को जानने लगती है। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट
पीरियड है, अवेकनिंग पीरियड। और इसके बहुत सारे प्रोसेस एंड टेक्निक्स है, इनर वर्क है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस, मंत्र जाप, ये सब डीएफ को करना बहुत ज़रूरी है। टाइम बहुत लग सकता है, तो मैंने इसके सबके ऊपर वीडियोस बना रखा है फ्रेंड्स। आप इसे सब देखिए और ज़रूर इसको अपने लाइफ में फॉलो कीजिए। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर बीइंग विथ मी एंड वॉचिंग माई वीडियो। होप यू ऑल लाइक्ड माई वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक कीजिए मेरे चैनल को। आई लव यू फ्रेंड्स, बाय।